जो वीडियो जो है हमारी वो है स्पीच के बारे में। स्पीच होते हैं बच्चों दो तरह के, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना ही हमें पढ़ना है, उसके रूल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, व्हेन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एक्जैक्टली इट वाज, अगर किसी बात को उसी के शब्दों में एज इट इज बोला जाता है तो बच्चों वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच इज स्पीच विच टेल्स यू व्हेन someone said but does not use the person's actual words, ओके। एक्चुअल्स वर्ड्स को अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चों आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं करना आपको, लेकिन आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमेशा उसके टेंस को चेंज करना है, ठीक है, उसके प्रोनाउन को चेंज करना है, प्रीपोजिशन को चेंज करना है, उसके जो पंक्चुअल मार्क्स होते हैं, कोमाज होते हैं, उनको हटाना है। ये रूल हम पढ़ेंगे। खैर अभी देखो, ही सेड बच्चों, यहाँ पे ये एग्जांपल देखो आप, ही सेड आई एम गोइंग, ओके, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अपने भाषा में हमने कैसे बोला, ही सेड दैट ही वाज गोइंग। इनडायरेक्ट में देखो बच्चों, इसको ही सेड दैट ही वाज गोइंग, तो बच्चों इसको हमने अपनी भाषा में बोला था कि उसने मुझे कहा था कि वह जा रहा था या जा रहा है, लेकिन हमने अपनी भाषा में बोला इसे। उसने अपनी भाषा में क्या बोला था बच्चों, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमने बोला वह जा रहा है। तो यही चेंज करना हमें सीखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ बच्चों जो ये पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, वो दो पार्ट होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होगा, ये इतना पार्ट होगा बच्चों जिसमें हमें ये पता चलता है जो ही सेड यहाँ तक का जो पार्ट होगा इन्वाइटेड कोमा से पहले का बच्चों, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब मानेंगे। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद जो पार्ट होगा बच्चों उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच मानेंगे, ओके। तो हमें ज़्यादातर जो चेंजेज करने हैं वो बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करने हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो चेंज होते हैं, ज़्यादातर रूल जो होते हैं हमें रिपोर्टिंग स्पीच के पढ़ने होते हैं, ओके। तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या क्या चेंज करने होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें टेंस चेंज करना है, वो भी हमें आना चाहिए। प्रोनाउन चेंज करना होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। एडवर्ब्स, टाइम्स और पहलेस, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शंस, पंक्चुअल मार्क्स, कोमा, इन्वाइटेड कोमा, ईटीसी, तो ये सब हमें चेंज करना है। आप इसको एक बार देखेंगे तो सबसे पहले जो रूल आता है बच्चों वो आता है चेंजेज इन टेंस, की टेंस में हमें चेंज करना है, ठीक। तो ये देखो आप, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस बदलता है वो कैसे कैसे और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब आगे वाला पार्ट, ठीक है, टेंस का जो आगे वाला पार्ट है, इसमें एग्जांपल देखो बच्चों, द सर्वेंट सेज। तो द सर्वेंट सेज जो है बच्चों ये एक पार्ट है आगे का जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे सेज तक, ठीक है, इन्वाइटेड कोमा से पहले का। तो ये प्रेजेंट टेंस में बच्चों, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में है तो बच्चों जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके टेंस में हम कभी भी चेंज नहीं करते। एग्जांपल देखो, द सर्वेंट सेज टी इज रेडी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ जो इन्वाइटेड कोमाज होते हैं बच्चों उनको हमें रिमूव करना है। और जब हम इन कोमाज को रिमूव करते हैं, जैसे ये कोमाज ये, तो इनकी जगह हमें दैट यूज करना होता है बच्चों, ठीक है। द सर्वेंट सेज दैट टी इज रेडी। तो इसमें डायरेक्ट कोई चेंज नहीं किया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हमें दैट लगाया इन्वाइटेड कोमाज की जगह, इतना ही हमें करना है। अगर बच्चों जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, द टीचर विल से। अब आपने विल, सेल, इनको कहाँ पे पढ़ा होगा, याद आता है कुछ, है ना। तो कौन सा टेंस होता है बच्चों, फ्यूचर टेंस होता है। और अभी हमने पढ़ा कि फ्यूचर टेंस अगर है तो बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज करना है। तो अब इसका बना के देखो क्या बनेगा, द टीचर विल से दैट, है ना बच्चों, इन्वाइटेड कोमा को हटा के सिर्फ दैट लगाना है। तो द गर्ल वाज इंटेलिजेंट। अब पीछे वाला बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, वाज था, लेकिन हमने उस वाज को नहीं बदला, एज इट इज रखा। क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी बच्चों वो कौन से टेंस में थी, वो फ्यूचर टेंस में थी। और फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होता है बच्चों तो पीछे के जो रिपोर्टिंग हमारी स्पीच होती है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं बच्चों पर्सन्स, ठीक है। तो हमें क्या है बच्चों, एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास तीन तरह के पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन में बच्चों आई और वी को इंक्लूड करना है। अब आई और वी में देखना, आई और वी होगा हमारा सब्जेक्ट बच्चों, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सारे पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चों आई वी आता है, ध्यान रखना। सेकंड पर्सन में यू आता है, ये भी ध्यान रखना।
और ही, सी, इट, दे, ऑल आर थर्ड पर्सन। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको आई और वी बच्चों जो होंगे वो हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे, और इनको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है बच्चों। आई वी को अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आगे का पार्ट होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है बच्चों, कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब है उसके सब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बच्चों सेकंड पर्सन यू। ठीक है, सेकंड पर्सन यू बच्चों किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ये चेंज होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन था बच्चों वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब आइए थर्ड पर्सन। बच्चों थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही, सी, इट या दे, ये बच्चों नो चेंज रहते हैं। ठीक है, तो इनको हमें चेंज ही नहीं करना। अब इसका एक बार ये भी देख लीजिए कि सब्जेक्ट, जब हम आई को पढ़ते हैं बच्चों तो आई जो है वो एक हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट बच्चों मी होता है, आई, माई, मी, जबकि पजेसिव केस बच्चों इसका माई होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ आता है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट आई होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव माई होता है और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। ऐसे वी का क्या होगा बच्चों, पजेसिव अवर सेल्फ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। ठीक है, और अवर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। तो यू, यूवर, यू ये हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट बच्चों यू ही रहता है जबकि पजेसिव यूअर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही का हिज बच्चों ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हिम जो है हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिज पजेसिव होता है। ठीक है, हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। सी, हर, तो सी का जो पजेसिव और रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्टिव जो केस होता है बच्चों वो हर रहता है, जबकि हर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट का बच्चों इट रहता है ऑब्जेक्टिव और इट्स हो जाता है पजेसिव। ठीक है, इट सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। दे, देयर, देम। ठीक है, दे, देयर, तो देम बच्चों हो जाएगा ऑब्जेक्ट और देयर हो जाएगा बच्चों आपका पजेसिव। इसका एक बार आप चाहे तो इसको एक बार देख लीजिए, ये आपके क्योंकि ये काम आएंगे हमारे आगे कि कब कौन सा चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक बार टेंस जो चेंज होंगे उसके एग्जांपल्स के साथ लाया हूँ। फर्स्ट देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखिए आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है बच्चों उसको हमें पास्ट टेंस इंडेफिनेट में चेंज करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करना है। एग्जाम्पल देखो, ही सेड पिंकी कम्स। बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एस आई एस आ रहा है, इंडेफिनेट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनेट में बच्चों हमें चेंज करना है ही सेड। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें उसको जब पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है तो वर्ब की सेकंड में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट
ही सेड पिंकी कैम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होती है, कैम होती है। तो क्या हो गया, ही सेड दैट पिंकी कैम। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि यहाँ जो ज़्यादातर चेंजेज ये टेंस में चेंज होंगे, ये तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो। अब आप सेकंड देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बच्चों इज है, एम है, आर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो क्या है, ही सेड पिंकी इज कमिंग, पिंकी इज कमिंग। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए आंसर में, ही सेड बच्चों दैट भी लगा सकते हो आप, पिंकी वाज कमिंग। इज को बच्चों हमने वाज में बदल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया। ठीक है, तो यही आपको करना है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों हैव आता है, और बच्चों पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ही सेड पिंकी हैज कम, बच्चों देखो हैज को सिर्फ हैड में चेंज किया है, बाकी सेम है। इन्वाइटेड कोमाज को आपको रिमूव करना है, सेड के बीच में यहाँ पे दैट लगा देना। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बच्चों हैज हैव बीन आता है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही सेड पिंकी हैज बीन कमिंग, सिर्फ बच्चों दैट लगाना है और उसको ही सेड दैट पिंकी हैड बीन कमिंग, इतना ही चेंज करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ बच्चों टेंस में चेंज करने के लिए आपको इन्वाइटेड कोमा को रिमूव करना है और दैट लगा के सिर्फ टेंस चेंज करना है। जल्दी से आप पास्ट इंडेफिनेट को भी देख लीजिए बच्चों। वर्ब की सेकंड डिड आता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में बच्चों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। एग्जांपल देखिए, ही सेड पिंकी कैम लास्ट नाइट, बच्चों कैम आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया आपको कि हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आती है। तो अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जब आप देखते हैं तो क्या है, ही सेड, उसके बाद बच्चों हमने इन्वाइटेड कोमाज को हटा के दैट लगा दिया, दैट लगाया। पिंकी कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म थी बच्चों, उसको हमने हेड में बदल दिया। और कम, हेड के बाद बच्चों हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो कम आ गया। और जो बच्चों लास्ट नाइट होता है उसको प्रीवियस नाइट में बदला है यहाँ पे। इसको रूल को मैं आगे बताऊँगा कि प्रीवियस नाइट में क्यों बदला। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज और वर आता है बच्चों। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन आता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड पिंकी वाज कमिंग बच्चों, वाज कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको हमें कौन से में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो देखिए, ही सेड दैट पिंकी हैड बीन कमिंग। तो आपको सिर्फ टेंस को ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट बच्चों नो चेंज रहता है। देखो यहाँ पे, ही सेड पिंकी हैड कम, हैड कौन से टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट में बच्चों, तो उसको ने चेंज रखा है। सिर्फ इन्वाइटेड कोमा को हटा के यहाँ पे ही सेड दैट पिंकी हैड कम, तो हेड के बाद बच्चों हमने सिर्फ कम लगाया और दैट को यूज किया इन्वाइटेड कोमाज को रिमूव करने के बाद। नेक्स्ट देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, नो चेंज रहेगा। ही सेड पिंकी हैड बीन कमिंग हेयर सिंस 2011, ही सेड पिंकी हैड बीन कमिंग, ठीक है, हेयर सिंस 2011। तो सेड के बाद बच्चों यहाँ पे दैट लगाना है आपको, बाकी सब नो चेंज रहेगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा। बच्चों मॉडल्स के चेंजेज और आगे के रूल मैं आपको बताऊंगा कल। आप टेंस एज जो चेंजेज होंगे टेंस एज में, वहाँ तक आप एक बार इसको पढ़ें। सेकंड पार्ट जो आएगा बच्चों, उसमें आगे के टेंस के रूल के बारे में बात की जाएगी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा बच्चों, उसमें आपने पढ़ा टेंस में चेंज करना, ठीक है, कि टेंस में कौन कौन से में चेंज होगा। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस क्या होती हैं, हमारी स्पीच क्या हो। आपने बच्चों पर्सन के बारे में पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे बच्चों कि सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है, जब हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। सेकंड पर्सन को बच्चों किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, इसके भी रूल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चेंज कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों आप एक बार अच्छे से ध्यान रखें। जो आपका सेकंड पार्ट है वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी के जो रूल्स हैं इसे बच्चों मॉडल से लेकर आगे के वो कल पढ़ेंगे।